नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। खबर आजमगढ़ से, जहां सपा विधायक रमाकांत यादव की 23 करोड़ की अधिक से संपत्ति कुर्क होने के बाद समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार और प्रशासन पर बड़ा हमला बोला है। रविवार को जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में सपा नेताओं ने बड़ा आरोप लगाया कि प्रशासन जाति, धर्म और राजनीतिक पहचान के आधार पर टारगेट कर रहा है। प्रशासनिक कार्रवाई की बात करें तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीणा के अनुसार रमाकांत यादव, जो कि IS 133 गैंग के लीडर और कुख्यात हिस्ट्री सीटर है, की 23 करोड़ 42 लाख की संपत्ति अब अतरौलिया थाना क्षेत्र के बसई अशरफपुर गांव में गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई है। ये वही रमाकांत यादव है जिनका नाम 2022 के माहौल शराब कांड में भी सामने आया था, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी। बता दें तो पुलिस के मुताबिक रमाकांत यादव ने अपराधों से अर्जित धन से अपने बेटे, पत्नियों और भांजे के नाम पर करोड़ों की जमीनें खरीदी थी, जिन्हें अब जब्त किया गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी का आरोप है कि यह कार्रवाई जातिगत और राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है। सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि पिछड़े, दलित और मुस्लिम जनप्रतिनिधियों को गैंगस्टर और भूमाफिया बताकर फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष के गंभीर आरोपियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। सांसद दुर्गा प्रसाद सरोज ने प्रेस वार्ता में कहा कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान, उनके पुत्र अब्दुल्ला खान, विधायक इरफान सोलंकी, जाहिद बेग और अब्बास अंसारी को धर्म के नाम पर टारगेट किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि सांसद रामजीलाल सुमन को जो जाति चमार से आते हैं, उनके घर पर ठाकुर समुदाय के कुछ लोगों ने जाकर गालियां दी, तोड़फोड़ की, लेकिन प्रशासन ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं इस मौके पर मौजूद पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने सवाल उठाया कि ब्रजेश सिंह, विनेश सिंह जैसे पूर्वांचल के माफिया नेताओं को तो सुरक्षा मिल रही है, लेकिन रमाकांत यादव को जानबूझकर जाति के आधार पर निशाना बनाया गया है। विधायक नफीस अहमद, कमलाकांत राजभर और विजय सरोज ने भी आरोप लगाया कि मुसलमान, राजभर और दलित समाज पर प्रशासनिक उत्पीड़न बढ़ा है और सरकारी तंत्र पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण हो गया है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि अगर यही रवैया रहा तो पार्टी इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक चुनौती देगी। क्या कुछ कहना है लोगों का, आप सुनिए। सरकार आई है बीजेपी सरकार, तब से जो PDA के लोग हैं, पिछड़ा, दलित और संख्यक पर इन्होंने बराबर कार्रवाई करने का काम किया। रही बात हमारे फूलपुर के विधायक, सम्मानित विधायक भाई रमाकांत यादव जी, ये बताइए कि उनको 4 बार संसद जनता ने चुना, 5 बार MLA बने, जनता ने उन्हें सम्मान दे के चुन के भेजा है। अगर इस तरह का होते तो क्यों उनको करके भेजते? आज जो उनकी जमीन के कुर्क की बात करते हैं, हमारे अध्यक्ष जी ने, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी ने बता दिया है कि कुर्क इन्होंने तो बैनामा लिया है, सही बैनामा है, गलत नहीं है। तो इस तरह का कुर्क करने का कोई औचित्य नहीं है। मतलब आज कुल कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ये कुछ नहीं होगा। आज तो इन्होंने पुलिस के बल पर जाकर के वोट गाड़ रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा 27 में कि वही लोग जो गाड़े हैं वही लोग वोट को उखाड़ने का काम भी करेंगे। तो ये सब चीजें हैं। इन्होंने किया क्या है प्रदेश के अंदर? जब से सरकार आई है, बता दीजिए कोई विकास के नाम पर वोट मांगा इन्होंने? कभी नहीं। हिंदू कहीं लड़ा देंगे, कहीं मुस्लिम को लड़ाएंगे, कहीं उन धर्म की बात करेंगे, कहीं कुछ बात करेंगे। इससे देश तरक्की करने का काम नहीं करेगा। देश तरक्की करने के लिए भाईचारा बनाना पड़ेगा। देश की आजादी में सबकी भूमिका रही थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी लोगों ने मिल करके देश को आजाद कराया, देश आजाद कराया। तो उस तरह सबको मिल के काम करना चाहिए। देश को बांट करके, जात को अलग अलग करके अगर देश को तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जा सकते, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो इस तरह का कांड हो रहा है, हम लोग समाजवादी पार्टी, आजमगढ़ की समाजवादी पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। इस तरह की और भी घटनाएं हुई दलितों के साथ, चाहे किसी के साथ, बराबर बलात्कार से लेकर के, मारपीट से लेकर के बराबर उन्हीं पर अत्याचार हुआ है। ये बता दे सरकार ने उस पर कानून व्यवस्था क्या किया, उसने कौन सी मदद कर दिया उन्हें? खाली वो गरीब आदमी है, उनको भड़का करके वोट लेने का, साजिश करने का काम कर रहे हैं।
आजमगढ़ की सबसे बड़ी कार्रवाई प्रशासन बता रहा है, और इतनी आनन फानन में कार्रवाई करने को आप किस तरह से देख रहे हैं? अरे भाई, आनंद फानंद में क्या उनकी सरकार है? अरे भाई, उनके साथ भी तो एमपी थे, रमाकांत जी यादव जी, उनके साथ भी तो थे, नहीं जानते हैं? आनंद फानंद में कर रहे हैं, इस तरह से करके एक संदेश देना चाहते हैं कि पिछड़ी जात हमको वोट अति पिछड़ा हमको वोट देती है, तो उनको एक संदेश देंगे। इससे उनको संदेश मिलने वाला नहीं है। आजमगढ़ की धरती ऐतिहासिक धरती है, ये सब समाजवादियों की धरती है, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये गलत रवैया है कि इस तरह से करके आप आजमगढ़ की जनता का जो दिमाग को घुमा नहीं पाएंगे आप। इनकी सोच जो है आजमगढ़ की जनता का सब मिल के है, पीडीएम मिल करके है। आने वाले दिनों में 2027 में देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के 27 में जो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी होंगे। एक सांसद जी का हिंदू परिवार का कहना है कि हम अपना कोई त्योहार नहीं मना पा रहे हैं, ना हम अपना कोई कार्यक्रम कर पा रहे हैं। 200 परिवार वहाँ मुस्लिम है, उनका आतंक है। देखिए, यह बात इतने दिनों से बीजेपी की सरकार 9 साल हो गया, 8.5 साल हो गया योगी जी की सरकार को। आप बता दीजिए यह मसला क्यों आज खड़ा हुआ है, जब चुनाव नजदीक? इसके पहले क्यों नहीं खड़ा हुआ? अगर परेशान करते रहे तो उस मामले को नहीं। ग्राम प्रधान तो पहले से प्रधान है, आज उसके 4.5 साल बीत गए, 4.5 साल हो गया। अगर वो परेशान करता तो उसके पहले से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसके खिलाफ दरखास्त देनी चाहिए थी। आज क्यों यह बातें हो रही? इन बातों के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ है। वो लोग नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ उन लोगों का कुछ दाल गल नहीं रही है, तो दाल गलाने के लिए वो लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत पैदा करके वो लोग अपनी दाल गलाना चाहते हैं। शायद वो लोग मुगालते में है कि आजमगढ़ में ऐसा नहीं हो पाएगा। धन्यवाद। देखिए, यह प्रेस वार्ता हम अपने सभी सम्मानित विधायक आदरणीय दुर्गा प्रसाद यादव जी, अखिलेश यादव जी, नफीस अहमद साहब, कमलाकांत राजभर, विजयी सरोज, संग्राम आज लखनऊ में है, आलम साहब की कुछ तबीयत खराब है और पूजा सरोज भी बाहर है। ये हमारे सांसद लालगंज माननीय दुर्गा प्रसाद सरोज जी, हम सब लोग जो जिले में प्रशासन द्वारा एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, उस संबंध में ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। हमारे पूर्व सांसद रमाकांत यादव जो 4 बार के सांसद रहे, 5 बार से लगातार विधायक हैं, और उनको उनके ज़मीन के नाम पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करके उनकी ज़मीनों को कुर्क किया जा रहा है। ये निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के निर्देश पर जिलाधिकारी जी कर रहे हैं। कोर्ट का कोई आदेश नहीं, मामला कोर्ट में चल रहा है, वह विचाराधीन है। लेकिन योगी जी को खुश करने के लिए जिलाधिकारी महोदय ने 14(1) के अंतर्गत, जिसमें उनको यह अधिकार है कि वो कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन वह उन परिस्थितियों को देखें, क्या रमाकांत यादव की कोई गैंग सक्रिय है, क्या रमाकांत यादव गैंग के माध्यम से धनुगाही कर रहे हैं, क्या रमाकांत यादव गैंग के माध्यम से अपराध कर रहे हैं। इस बात को उनको देखना है। मैं समझता हूं कि रमाकांत यादव जेल में है, यहाँ हैं भी नहीं, यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया, फतेहपुर जेल में है, कोई कार्रवाई उनकी नहीं है। उनके साथ के सभी साथी समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं। इस तरह की बात होने के बावजूद भी जिलाधिकारी द्वारा इस तरह का कार्रवाई किया जाना, उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जाना, ये निश्चित तौर पर राजनीतिक है और मुख्यमंत्री के इशारे पर हो रहा है। आज पूरे प्रदेश की स्थिति है कि कोई जिला बाकी नहीं है जहां ऐसे अपराधी जिनके ऊपर 100 मुकदमे हैं, 85 मुकदमे हैं, 50 से ज़्यादा मुकदमे हैं, वह लोग स्वतंत्र घूम रहे हैं, क्योंकि वह मुख्यमंत्री जी के सजाती है साथी हैं। वह लोग
अंदर अंदर तमाम अपराध कर रहे हैं। आपका इशारा किधर है बताएं नाम। हमारा इशारा साफ है। बनारस के एक हैं जिनकी मुख्तार से चलती थी, दूसरे हैं विनीत सिंह मिर्जापुर के, आपका जौनपुर भी देख लीजिए, जो क्रिकेट खेलते रहते हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ होता है, लेकिन क्रिकेट खेलते रहते हैं। मऊ आपसे अछूता नहीं, आप सब लोग जानते हैं मऊ में कितने बड़े बड़े अपराधी हैं। आपका सारे सभी जगहों पर आप पता कर लीजिए। ये अकबरपुर में, फैजाबाद में, एक हमारी पार्टी में थे फैजाबाद में, वहाँ जाने पर जो वॉशिंग पाउडर से धुल दिए गए, वह भी उसमें है। आज ऐसे लोग हैं जो लोग मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, भाजपा सरकार के साथ हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, वो किसी आपराधिक गतिविधि में नहीं है। तो फिर जोगी जी ये बताएं, तमाम उन्होंने इनकाउंटर कर दिए, चाहे वह पिछड़ी जातियों के रहे, चाहे दलित समाज के रहे, चाहे मुसलमान लोग रहे, सबके उन्होंने इनकाउंटर किए। और उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश से सभी अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं या तो ऊपर चले गए हैं। तो फिर ये अपराध क्यों हो रहा है? ये बलात्कार की घटनाएं क्यों हो रही हैं? ये छिनैती क्यों हो रही है? ये हत्याएं क्यों हो रही हैं? इसको कौन लोग कर रहे हैं? इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, ये कौन लोग कर रहे हैं? ये निश्चित तौर पर जो जिन पर मुख्यमंत्री जी की कृपा है वही लोग अपराध करा रहे हैं। उसमें आज पीडीए के साथी तमाम लोग हैं जो परेशान हैं, जिनका इनकाउंटर हो रहा है, जिनके गैंग बना रहे हैं। एक मुकदमे, 2 मुकदमे जिनके ऊपर हैं, उनको गैंगस्टर उनके खिलाफ तामिला कराया जा रहा है। और जिनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे हैं, 50 मुकदमे हैं, उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिर क्यों नहीं? रमाकांत जी के मामले में प्रशासन का 58 मुकदमे हैं, 1977 से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं और जो भी संपत्ति उनकी है अपराध जगत से हटी संपत्ति है, इसलिए कार्रवाई की। तो फिर जितने अपराधियों को मैंने बताया, जो बनारस के उनके साथ के अपराधी हैं, जो मिर्जापुर के, जो मऊ के, जो फैजाबाद के, जो अकबरपुर के, जो आपके तमाम जिलों में उनका नेटवर्क फैला है। आज उन लोगों के पास क्या उनकी अपनी मजदूरी करके कमाई से बनाई गई बिल्डिंग है? तमाम उनके पास ऐसे होटल हैं, ऐसे मकान बने हुए हैं, जो मकान शायद हम आप सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या उनके मजदूरी करके उन्होंने बनाया है? क्या किसानी करके उन लोगों ने बनाया है? यहीं आजमगढ़ में एक व्यक्ति की माल खुला हुआ है। क्या कहेंगे मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। जितनी निंदा हो सके उतनी निंदा करता हूँ। सरकार द्वारा लगाए गए आरोप, जो आरोप लगाए हैं निराधार है। बदले की भावना से रमाकांत के ऊपर जो कार्रवाई हो रही, केवल एक चीज़ मैं मानता हूँ, ये पॉलिटिकल सब मामला है। रमाकांत अपराधी नहीं है, रमाकांत दोषी नहीं है। रमाकांत बहुत बड़े समाजवादी सोच के हैं, हर गरीब की, हर लोगों की मदद करने वाले हैं। वो उनके अंदर जातिवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्यों? देखिए, सरकार ये है कि रमाकांत यादव को दबंग कहा गया। सच्चाई ये है कि रमाकांत यादव हर गरीब के दिल पर राज करने वाला व्यक्ति है। वो कोई गरीब हो, किसी जाति का हो, लोग कहते हैं ठाकुर, मैं बता दूं, ठाकुर, मुसलमान, यादव, पासी, चमार, भर, निषाद, भिंड, माने चौहान, जो भी हों, गरीब कोई पहुंचेगा। मैंने देखा है, बड़ा साथ मैंने किया है, मैंने देखा है कि कितने लड़कियों की, कितने लड़कों की मदद करके पढ़ाया उसने, कुश्ती सिखाया अपने घर रख के, 50-50 भैंस बैल रख के। देखिए, जोगी खुन्नस ये है, अब आप समझ लीजिए न कि जोगी बाबा जो करें, इनको राजनीति से क्या मतलब है। सवाल इस बात का है कि रमाकांत के रहने से काफ़ी सीटें प्रभावित हो जाती हैं पूर्वांचल में, और यही नहीं, पश्चिम तक रमाकांत का नाम है। हम भले आज जो कुछ भी कहें रमाकांत को, हर आदमी, गरीब तबका जो बड़े सम्मान से, अमीर भी बड़े सम्मान से नाम लेता है। इनके रहने से
हमारी पुनः ये सीटें प्रभावित होंगी। इसलिए इनका इतना उत्पीड़न कर दो, इतना कि दहशत पैदा कर दो, इतना दहशत पैदा कर दो कि जो थोड़े उभर भी रहे हैं वो दब जाए, और कोई कारण नहीं है। केवल ये भी कहना है कि अभी तो 23 करोड़ की संपत्ति सीज हुई है, आगे और भी कार्रवाई जारी रहेगी। अरे हम कह रहे हैं कि 23 करोड़ की संपत्ति प्रशासन को चाहिए, जिलाधीश महोदय को चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री को चाहिए कि पहले उनकी संपत्ति का ब्यौरा ले लेते। ये संपत्ति कहाँ से आई? रमाकांत यादव 4-5 बार एमएलए भी रहे हैं, और आप लोग जानते हैं 3-4 बार एमपी रहे हैं। उनका लड़का 2-2 बार एमएलए रहा है। रमाकांत भट्टा मालिक भी हैं, रमाकांत के पास विद्यालय भी हैं, रमाकांत के पास जो है कुक्कुट फार्म भी है। रमाकांत नंबर 1 के रमाकांत कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं जनपद में, उनके लड़के कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं, उससे उन्होंने संपत्ति। और मैं बता दूं, मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूं, सास के साथ देख लें, वो केवल मंगा करके देख लें रमाकांत ने ये संपत्ति कहाँ से अर्जित की है। और तो कह रहे हैं कि 1977 से अपराध जगत में थे, उसी से तो क्या अपराध, कितना मर्डर उन्होंने किया, ये भी है। मुकदमे से क्या मतलब? 100 मुकदमा मेरे ऊपर थोप दीजिए। माननीय नेताजी की, हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव के ऊपर एक ही दिन में मायावती ने कितना मुकदमा ठोका था, आप लोगों को नहीं मालूम है? तो आप सरकार में हो, जिस दरोगा को एसपी पद को जो लाल बनने वाला होगा, 100 मुकदमा आपको पड़, हम ही हैं, हमको पकड़ करके गांजा में चालान कर दे। यही है आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे हवलदार यादव जी, इनको गांजा दिखा कर, शराब दिखा करके, भाई अधिकार आपको, सरकार आपकी है। माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी हैं, माननीय अखिलेश यादव है। किसी शरीफ आदमी को बदमाश बना करके पुलिस बना तो देती है, लेकिन पुलिस ने कभी भी किसी अपराधी को शरीफ नहीं बना पाई है, लेकिन शरीफ को अपराधी बना देती है। ये तो है इनका करना। नहीं होगा, बिल्कुल हम लोग करेंगे, हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। अब हम जेल से कतई डरने, और बड़ा सम्मान किया गया जोगी बाबा का कि बहुत अच्छे हैं, ये पुजारी हैं, सारी बातें हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आदरणीय जोगी जी, मुख्यमंत्री जी इतना घिनौना कार्य क्यों करवा रहे हैं, क्यों जहर पैदा करें। सांप्रदायिक तनाव इतना पैदा मत करो जोगी बाबा, ये जनता है, जनता सबकी है और सबको देख रही है, ये माफ़ करने वाली नहीं है। आज आपकी सरकार है और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, 27 में जोगी बाबा की जमानतें नहीं बचेंगी। अगर यही कांड रहा तो, यही अगर रहा तो मैसेज बड़ा अच्छा दे रहे हैं अपने हक में, ये बड़ा अच्छा दे रहे हैं। हर जात के लोग पीड़ित हैं महंगाई से, इसकी बात नहीं करेंगे, महंगाई भ्रष्टाचार, बड़े बड़े माफिया डॉन हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, रमाकांत का 100 गुना बड़े हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं रेड डलवा देते हैं? रमाकांत शराब बेचते हैं। हमारा रिश्तेदार अगर डकैत हो जाए, अपराधी हो जाए, तो क्या मैं भी हूँ? होगा, कहीं होगा, लेकिन रमाकांत यादव ने शराब बेचने का काम तो कभी नहीं किया। लेकिन ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं भविष्य के लिए। अब मैं यही कहूँगा, हम लोगों को बड़ी ग्लानि है इस कार्रवाई से। अब तक तो जो आपने किया, लेकिन एक गैंगस्टर लगा करके उनकी वो आमदनी, उनकी संपत्ति आप कुर्क कर। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो CBSE 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम्स में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई-लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान
जाफरपुर नियर कौनशीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567, 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।